अस्सलाम वालेकुम। तालीम सिटी के प्लेटफॉर्म पे खुश आमदीद। मैं हूं आसिम मलिक और आज हम बात करेंगे कि कौमों की तरक्की का राज किस बात पे है। अगर कोई कौम तरक्की करती है तो उस कौम की तरक्की जो है वो डिपेंड करती है उसकी तरबियत पे। उसकी तरबियत कैसी होती है, वो तरबियत उसको प्रोग्रेस की तरफ, तरक्की की तरफ लेके जाती है। अब तरबियत से मेरा क्या मुराद है, तरबियत के मैं क्या कहना क्या चाह रहा हूं। आप तालीम हासिल करें, तालीम इंसान को बहुत बुलंद दर्जा देती है, लेकिन सिर्फ तालीम ही काफ़ी नहीं, तरबियत का होना बहुत ज़रूरी है। अगर आप बात करें बहुत बड़ी बड़ी शख्सियात की, तो उन्होंने सिर्फ तालीम हासिल नहीं की, बल्कि उनके पीछे तरबियत का भी हाथ है। एक अच्छी तरबियत जो है वो इंसान को बड़ा आदमी बनाती है। आप अल्लामा इकबाल को देखें, अल्लामा इकबाल रहमतुल्लाह अलैह, उनके बगैर, उनको पढ़े बगैर आप उर्दू में मास्टर्स नहीं कर सकते। क्या अल्लामा इकबाल ने उर्दू में मास्टर्स किया था? नहीं किया था, लेकिन अल्लामा इकबाल की तालीमात ऐसी हैं, उनकी तरबियत ऐसी की गई और उस तरबियत की वजह से उन्होंने ऐसी तालीमात हमें दी अपनी शायरी के जरिए कि हमें उर्दू में उनकी शायरी को जगह देना हमने जरूरी समझा। उसके बगैर हमने ये समझा कि उर्दू हमारी मुकम्मल नहीं है। क्यों? ये उनकी तरबियत थी, ये उनकी अच्छी तरबियत थी, और अच्छी तरबियत जब उनकी की गई तो आगे उसके नतीजे में प्रोडक्शन भी अच्छी बनी, उसके नतीजे में जो उसका रिजल्ट निकला वो भी अच्छा निकला। अगर आप बात करें शेक्सपियर की, तो शेक्सपियर जो था उसने इंग्लिश में मास्टर्स नहीं किया था, लेकिन हम अगर मास्टर्स करें इंग्लिश में तो हम उसके बगैर हमारा मास्टर्स जो है वो मुकम्मल नहीं हो सकता। बुल्ले शाह की बात करें तो बुल्ले शाह किसी स्कूल कॉलेज यूनिवर्सिटी तो गया ही नहीं था। ये स्कूल कॉलेजेस यूनिवर्सिटीज तो आज की बात है, इससे पहले मदरसे होते थे, वहां से तालीम हासिल की जाती थी, और वहां पे तालीम सिर्फ तालीम नहीं थी बल्कि तरबियत लोगों को दी जाती थी। ये तालीम का जो सिलसिला है, तरबियत को जो ख़त्म किया गया, ये तो जब गोरे आए इधर पाकिस्तान में, बर्रे सगीर में सॉरी, जब आए पाकिस्तान और इंडिया बाद में पार्टीशन हुई थी, तो उन्होंने आके ऐसा निज़ाम राइज करने की कोशिश की कि उन्होंने हमसे तरबियत छीन ली। उन्होंने तालीमी निज़ाम हमारे अंदर ठूंसने वाली पॉलिसियां दी। उन्होंने ऐसी पॉलिसियां दी कि इंग्लिश जो है इनको लाजमी सिखाई जाए। अब इंग्लिश जो है आप पढ़ेंगे ए फॉर एप्पल, बी फॉर बॉल, इससे क्या तरबियत आपकी होगी? इससे आपकी तरबियत नहीं होगी। आप लैंग्वेज एक लर्न तो करेंगे, लेकिन प्रॉपर तरीके से आपकी जो तरबियत है वो आपकी अपनी लैंग्वेज में है, आपके अपने अदब में है, आपकी अपनी तारीख में है। आप अपनी तारीख पढ़ें, अपना अदब पढ़ें, अपनी चीजें पढ़ें, अपनी जुबान को लेके चलें, और उस जुबान को लेके जब आप चलेंगे तो फिर आपकी तरबियत अच्छी हो सकती है। और यही वजह है, यही मेन पॉइंट है जिसकी वजह से कौमें तरक्की करती हैं, और हम इस पॉइंट को फॉलो नहीं कर रहे। बहुत से ममालिक इन पॉइंट्स को फॉलो कर रहे हैं। आज की जो सबसे बड़ी मिसाल है वो चाइना की मिसाल है। क्या आपको पता है कि चाइना, जब चाइनीज जो गवर्नमेंट के अफराद होते हैं, वहां के जो रिप्रेजेंटेटिव होते हैं, वो जब किसी दूसरे कंट्री में जाते हैं तो वहां पे जाके वो अपनी जुबान यूज करते हैं, अपनी जुबान इस्तेमाल करते हैं, दूसरों की जुबान नहीं इस्तेमाल करते। और उनकी कामयाबी का राज भी यही है। उन्होंने अपनी जुबान बोली, अपनी चीजें पैदा की, अपने लोगों को प्रमोट किया, अपनी प्रोडक्ट्स को प्रमोट किया, और ये चीजें जो हैं ये उनकी तरबियत का नतीजा है। उनके बड़ों ने उनको ये सिखाया कि अगर हम आज पीछे हैं तो कल हम अगर आगे बढ़ना चाहते हैं, कल अगर हम अपना नाम पैदा करना चाहते हैं, तो उसके लिए ये जरूरी है कि हम अपनी चीजों को लेके चलें आगे। हम अपनी मेरास को कभी ना बुलाएं, अपनी विरासत को कभी ना बुलाएं। जब हम अपनी मेरास, अपनी विरासत, इन सब चीजों को साथ लेके चलेंगे और अपनी चीजें, अपनी तहजीब, अपनी सिविलाइजेशन, इसको भुलाएंगे नहीं, तो फिर वो दिन जरूर आएगा जब हमारी कौम, हमारा मुल्क ये तरक्की याफ्ता मुल्क कहलाएगा, तरक्की पजीर मुल्क नहीं कहलाएगा। आज की वीडियो बस यहां तक। इंशाअल्लाह मैं उम्मीद करता हूं कि इस वीडियो से आपको बहुत मोटिवेशन मिलेगी, और आप इस वीडियो से मोटिवेशन लेते हुए अपने कल्चर को, अपनी तहजीब को, अपनी सकाफत को आगे प्रमोट करने की कोशिश करेंगे। और ना सिर्फ आप अपनी तरबियत पे तवज्जो देंगे, बल्कि जो आपके जानने वाले हैं, आपसे छोटे हैं,
आप उनकी भी अच्छी तरबियत का बंदोबस्त करेंगे। मुझे आसिम मलिक को दीजिए इजाजत। इंशाअल्लाह इस तरह की और मोटिवेशनल वीडियोस लेके आपकी खिदमत में हाजिर होता रहूंगा। वो वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा ताकि सारी की सारी वीडियोस आप लोगों तक पहुंच सकें। और अगर आप इस वीडियो से मोटिवेशन मिली है तो आप इस वीडियो को दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें ताकि वो भी इससे मोटिवेशन हासिल कर सकें। दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज।